नमस्कार सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का हम स्वागत करते हैं और आज हम फिर से बात करेंगे हमारे विशेष मेहमान कैप्टन महेश भकुनी साहब का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर। सर आज का जो हमारा टॉपिक है ऑब्वियसली हमारे भारत से रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजीज डेवलपमेंट चल रहा है उससे रिलेटेड है। लेकिन विशेष बात ये है सर कि अभी हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी वो ब्रिक्स समिट में जाकर आए और कई सारे देशों में मतलब 4-5 कंट्रीज में उनकी विजिट थी सर। तो ये ब्रिक्स से रिलेटेड ही बात करेंगे क्योंकि सर काफ़ी सारा इसके ऊपर डिस्कशन हो गया है नो डाउट। बट आज हम इस एंगल से देखेंगे कि क्या परिवर्तन आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ब्रिक्स समिट एंड पर्टिकुलरली इंडियाज लीडिंग रोल नाउ। तो सर सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि पहले ब्रिक्स समिट होती थी मतलब बिफोर 2014 तब दुनिया का दृष्टिकोण हमारी तरफ देखने का कैसा था और अब कैसा है? जी। आ, ये बहुत ज़्यादा पर्टिनेंट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपने बहुत सही सब्जेक्ट चुना है। मैं ये कहूँगा मैम कि जितने सालों से ब्रिक्स बना है, इंडिया हैज़ emerged एज अ सिग्निफिकेंट लीडर नाउ। यस, ब्रिक्स में पिछले इतने सालों में इंडिया एक बहुत अच्छे और बहुत महान, बहुत बड़े लीडर के रूप में उभरा हुआ है। उसकी यस, कई रीजंस ये भी हैं कि सबसे बड़ी बात तो आपको ये माननी पड़ेगी कि इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। यस, सबको पता है कि ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है वो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो इनमें से 5 फाउंडिंग मेंबर्स में से इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है। तो इसलिए एक और धीरे धीरे इंडिया ने जो मुद्दे उठाए हैं और 2014 के बाद तो खैर इंडिया एक लीडर के रूप में उभरा है और उन्होंने एक्टिवली इंडिया ने इन सारे समिट्स में भाग लिया है 2005-9 से। और 2 बार तो हमने होस्ट भी किया है इसे। इसलिए इंडिया अपने आप में उभर के आया है। साथ साथ जो कुछ रीजन्स मुझे नजर आते हैं वो आप भी जानते हैं, आम जनता भी जानती है कि हमारी एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है अभी और फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है ब्रिक्स नेशंस में। और बाय 2025 हमारा जैसा लक्ष्य रहा है कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे ग्लोबली। हुँ, लेकिन अभी प्रयास जारी है। हम तो 2047 तक नंबर 1 इकोनॉमी बनने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस तरफ हमारे प्रयास जारी हैं। और अभी जैसा अभी आपने देखा होगा कि घाना में भी गए थे हमारे प्रधानमंत्री, जहां उन्होंने कई चीजें शुरुआत की और वहां उन्होंने बताया था कि जो हमारा अभी डेमोग्राफी है वो बहुत बड़ी है। डेमोग्राफी वाइज देखा जाए तो लार्ज कंज्यूमर मार्केट है यस, और स्किल्ड वर्कफोर्स हमारे यहाँ है और साथ राइट, साथ टेक्निकली ड्रिवन ग्रोथ मॉडल हमारे यहाँ है। और आपने जैसा देखा कि मेक इन इंडिया ने बहुत बड़ा बूस्ट दिया है। हुँ, दुनिया के लिए हमारा देश एक एग्जाम्पल के रूप में उभरा है। हुँ, साथ साथ मैं ये कहूँगा कि अगर मैं ये कहूँ कि ऑपरेशन सिंदूर ने इसको और ज़्यादा पुश दिया है तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसमें हमने जो इंडिजिनस हथियारों से जो अपने दुनिया में हमने वो साबित किया है, अपना वर्चस्व स्थापित किया है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और साथ साथ इंडिया ने एक बहुत अच्छी बात आपने देखा होगा वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि इंडिया किसी को नीचा नहीं दिखाता, नहीं किसी को ऊंचा समझता, सबको बराबरी का दर्जा देता है। और बहुत यस, इंपॉर्टेंटली ये एज ए लीडर हम इसलिए कहेंगे उभर के आ रहा है कि ग्लोबल गवर्नेंस बॉडीज में, यूएन में, आईएमएफ में और वर्ल्ड बैंक में कई रिफॉर्म्स ग्लोबल गवर्नेंस के इंडिया लाया है। साथ साथ हमने ये भी देखा है हुँ, कि जो डेवलपिंग नेशंस है, अभी आपने देखा होगा कि हमारे टीवी में डिबेट चल रही थी, कुछ लोग कह रहे थे कि छोटे छोटे देशों में गए हैं। यही हमारे टॉप लीडरशिप की महानता है या कहना चाहिए मेच्योरिटी है कि वो छोटे छोटे देशों में, अभी जैसे घाना गए थे और उससे पहले आपको पता है कई छोटे छोटे देशों में गए थे और उनको भी वो बराबर इंपॉर्टेंस देते हैं। डेवलपिंग नेशंस को वो प्रोत्साहित करते हैं और इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग में उनका भी स्थान रहता है। इट हैज हुँ, ऑल्सो ब्रॉट इंडिया ऑन द टॉप लेवल। साथ साथ हमें सबसे बड़ी चीज यह है मैम कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो हमारे ब्रिक्स में इंडिया ने स्थापित की है, जिसमें आपने यस, देखा होगा चाहे वो कोरोना के समय में था कि हमने वैक्सीन का जो
या हमारे यहाँ इन्वेंशन हुआ, और साथ साथ आज भी किसी भी तरह की वैक्सीन होती हैं उसके R&D सेंटर जो है उसमें बढ़ावा देना, ये हमारे इंडिया का एक महत्वपूर्ण योगदान है। साथ साथ ब्रिक्स में ही एक स्टार्टअप फोरम इन्होंने बनाया है, और डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म भी मोदी जी के इनिशिएटिव पर आया है। साथ साथ एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म भी जो है, जो इंडिया ने होस्ट किया है, वो यस हमारे देश को ब्रिक्स की लीडरशिप में आगे बढ़ाता है। राइट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपका क्वेश्चन वैसे काफी दमदार है, इसमें बहुत कुछ है। डिप्लोमेटिक बैलेंस एंड स्ट्रेटेजिक सॉफ्ट पावर है हमारा। इंडिया कभी भी हार्श पावर को या हार्ड पावर को पर विश्वास नहीं करता है। इट बिलीव्स ऑन सॉफ्ट पावर। वो हर एक को इनकरेज करता है, लेट लिव एंड लेट लिव की भावना हमारे पास है, हमारे अंदर है। और साथ साथ हमने एक अच्छे रिलेशन सारे देशों के साथ बनाए हैं। कितनी ही इंटरनल डिफरेंसेस हों, इंडिया चाइना टेंशन आपको हमें पता है, तो इसके बावजूद भी हमने चाइना के साथ भी एक नॉर्मल रिलेशन रखे हैं। साथ साथ इंडिया ये विश्वास करता है कि हम लोगों के बीचों में एक पुल बनाए, एक ब्रिज बनाए। वी आर ब्रिज बिल्डर्स। और साथ यस साथ हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी अपना नजर डालते हैं। और इनिशिएटिव हमारी रहे, आपने देखा होगा विश्व योगा दिवस हमने मनाया, ये भी योगा डिप्लोमेसी हमारे है। आयुष एक्सपोर्ट्स, जिसमें कि हम मेडिकल से रिलेटेड एक्सपर्टीज को एक्सपोर्ट करते हैं, और साथ साथ एजुकेशन एक्सचेंजेस भी हमने किए हैं। तो इसलिए इंडिया एक नॉलेज इकोनॉमी के मामले में हो, डिजिटल लीडरशिप के मामले में हो, इंडिया काफी उभर के आया है। यस अगर आप लोग इनकी स्पीच सुनी हो, घाना में उन्होंने यूपीआई वहां शुरू किया है। यूपीआई यस का जिक्र करता हुआ मैंने सुना, उन्हें आधार के बारे में उन्होंने बताना शुरू किया है। यस आईटी और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में उन्होंने किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी में आपने देखा है, अभी हम चंद्रयान हमारा गया है, इसरो के साथ कोलैबोरेशन हुआ है। तो सारे ब्रिक्स नेशंस के जो और भी मेंबर्स हैं, वो इंडिया को एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं, और यस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में और इकोनॉमिक इंक्लूजन में उनका बहुत बड़ा स्थान है। इसलिए इंडिया अपने आप को एक ग्लोबली एक बहुत बड़ा लीडर के रूप में उभर के आया है। यस 2016 में गोवा में और 2021 में जो वर्चुअली हमने ब्रिक्स का समिट किया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है, और हमारे प्रेजेंस को स्थापित करता है। यस और अगर आप देखें तो कई देश ऐसे हैं जो ब्रिक्स में शामिल है, जो भी टेररिज्म से प्रभावित हैं। तो उसमें काउंटर टेररिज्म के बारे में, क्योंकि हम कोई भी फोरम नहीं छोड़ते जहां हम टेररिज्म की बात नहीं करते, और यस खासतौर से बिना नाम लिए हम उन देशों के प्रति जो टेररिज्म में हैं उनको, उनका नाम हम उनको उनके बारे में मेंशन करते हैं। साइबर सिक्योरिटी को हम प्रधानता देते हैं, साथ साथ सप्लाई चेन को भी हम महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। तो यस इसलिए क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि इंडिया हैज emerged एज अ लीडर इन ब्रिक्स, यस क्योंकि इनिशिएटिव्स हैं, डिप्लोमेटिक एंड डिजिटल ब्रिजेस हैं, चैंपियनिंग रिफॉर्म्स हैं, एंड शोकेसिंग इट्स इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ है। यस These are the very important factors which has made India as a global leader in BRICS. यस जी यस सर। जैसे कि सर आप अभी बात कर रहे थे कि इंडिया इज अ ब्रिज बिल्डर, जी राइट? ये तो जी सर हमारा कल्चर रहा है, हमारी संस्कृति रही है। अगर हम बात करते हैं इसी के ऊपर, तो रामायण एक हमारा आदर्श है कि जिसमें राम ने सभी को साथ में लेकर एक ब्रिज बनाया था जब वो लंका जा रहे थे। सभी छोटे मोटे सबका उसमें सहयोग था। तो ये तो हमारा कल्चर जो है उसकी भी डिप्लोमेसी वहां पर दिखी सर। आप जब मोदी जी गए थे विजिट पे लिए, और ब्रिक्स में भी। जी बहुत सही बताया आपने कि पुरातन काल से, रामायण युग से ही ये हमारे देश की परंपरा रही है कि हम जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि यस कहीं पर भी कोई रिबन वगैरह अगर किसी चीज का उद्घाटन होता है, तो प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ये एक सिंबॉलिक रूप में रिबन को हमने हमेशा खोला है, उसकी गांठ को खोला है। तो कहने का मतलब ये था यस कि हम लोग एक ब्रिज बिल्डर के रूप में काम कर रहे हैं, जो रामायण काल से चला आ रहा है। तो यस बिल्कुल। इसीलिए यस ब्रिक्स में भी उन्होंने, देखिए ना, अगर आपकी नीयत बहुत अच्छी है, अगर प्रोग्रेसिव राइट नीयत है, तो दुनिया में हर कोई आपको फॉलो करता है। मुझे यस बड़ा बुरा लगा उस दिन जब डिबेट हो रही थी, तो विपक्षी पार्टी वाले कह रहे थे कि जहां की जनसंख्या 10,000 के बराबर है, वहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं। तो वो ये नहीं समझते कि हमारा जो मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम का,
कि उस फिलॉसफी पर हम काम करते हैं। योगा राइट। हमने दुनिया को दिया है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए इसलिए छोटे-छोटे देशों में जो कि हमें जिससे हमारी एक भावना बनती है, क्योंकि ऐसे लोग जुड़ते हैं, ऐसे देश जुड़ते हैं हमारे देश के पीछे। ऐसा यस, भी हुआ है कि लोगों ने मोदी जी के चरण छुए हैं देश के प्रीमियर्स ने, जो यस, कि प्रोटोकॉल तोड़ के वो लोग एयरपोर्ट पर उनको लेने गए हैं। बराबर। तो ये छोटी-छोटी कंट्रीज को जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे तो वसुधैव कुटुंबकम की बात व्यर्थ होगी। यस, इसलिए हम लोग जो कई जगह पोर्ट बना रहे हैं, कई जगह हमने वो बनाए हैं, अभी ईरान तक का भी हमने कुछ बनाया है अपना, फॉरगेटिंग द टर्म। सो हमारा काम हर जगह जोड़ने का है। इवन पाकिस्तान के पास भी 2 बार हमारे प्राइम मिनिस्टर्स गए थे। एक बार वाजपेयी जी गए थे, एक बार मोदी जी गए थे, और हमने हमेशा कोशिश की कि 2 पड़ोसियों के बीच में भी एक ब्रिज बना रहे। तो ब्रिक्स में भी उन्होंने इसी बात को किया कि हम टेररिज्म छोड़ के हम एक ऐसी करेंसी बनाएं, एक दूसरे की प्रोग्रेस में हम हाथ बटाएं। यस। तो क्या सर ये हमारा जो अभी ये जो ग्रुप है ब्रिक्स, ये सक्सेसफुल रहा है? वेस्ट का जो डोमिनेशन हमेशा रहता है, या वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेशन हमेशा रहता है, उसको टक्कर देने के लिए एक्चुअली ब्रिक्स खड़ा हो सकता है या खड़ा हो रहा है? क्योंकि देखा जाए तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प थ्रेट जो आई थी ब्रिक्स कंट्रीज को लेके कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे, और ब्राजील में तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चालू हो गया ब्राजील के लोगों ने जो टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रम्प ने उसके खिलाफ। तो ये एक बहुत पावरफुल एक ऑर्गन क्या ग्रुप बनकर आएगा सर सामने। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा पावरफुल ग्रुप है। आप जैसे नाम देखिए, इसमें दो तीन महाशक्तियां तो हैं ही। रशिया है इसमें, चाइना है इसमें, राइट। तो 2 दुनिया के बहुत पावरफुल देश तो हैं, और इंडिया इज अनदर इमर्जिंग पावरफुल कंट्री। ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है। तो अब ये ब्रिक्स इस काफी अच्छे रूप में जो उभर के आ रहा है, पावरफुल रूप में, यहाँ पर डिस्कशन हुआ था कि कुछ हम ऐसी भी करेंसी बनाएं जो ब्रिक्स के रूप में आगे चले, जिसको देख के अमेरिका अपने आप को आइसोलेटेड महसूस करता है। अमेरिका हमेशा अपने को थ्रेटन्ड महसूस करता है। उसको वो देखते हैं कि ये जब ब्रिक्स बहुत ऊंचे रूप में उभर रहा है, तो उन्हें टैरिफ डालने की कोशिश की। ये उनका एक किस्म से कहना चाहिए वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। तो अमेरिका को हमेशा डर सताता रहता है। उनको लगता है कि हम पावरफुल हैं, पावरफुल थे, पावरफुल हैं और पावरफुल रहेंगे। और कहीं ना कहीं उनको डॉलर का भी डिवैल्यूएशन होने का खतरा उनको नजर आता है। यस। इसलिए उनको लगता है कि ये अगर ब्रिक्स बहुत पावरफुल हो गया तो उनका जो उनको कोई भाव देगा नहीं। और यस। जहां तक सवाल है हमारे इंडिया की स्थिति है, हमारी इंडिया की स्थिति हमेशा अच्छी रहनी है, क्योंकि अमेरिका कभी भी भारत से किसी तरह का पंगा नहीं ले सकता, और किसी भी रूप में हमारी पावर को अंडरमाइन नहीं कर सकता। ये तो सर अभी की बात हो गई ना कि वो ऐसा सोच रहा है, लेकिन पहले तो मैं ऑपरेशन सिंदूर की पहले की अगर बात करें तो शायद ये एटीट्यूड यूएस का नहीं था। ये जो समीकरण बदली है ओपी सिंदूर के बाद ही बदले। वेरी ट्रू। इनफैक्ट ये ऑपरेशन सिंदूर तो एक फाइनल मुहर थी इसमें। ये हमारा हो गया था 2014 से, जब से हमारा मेक इन इंडिया, बहुत सारी चीजें हमने दुनिया को देने की कोशिश की। दुनिया के सामने हमने अपने डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाकर, अपने आंखों में आंखें डालकर जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने काम किया, किसी के आगे नहीं झुकना, अमेरिका के कहे के अनुसार ही नहीं चलना। हमने टेररिज्म पूरा अपने देश में कंट्रोल किया। पहले क्या था, एक छोटी सी भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती थी तो उसमें रोते रोते हम अमेरिका के पास पहुंच जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि टेररिज्म, आप देखिए देश में सारी घटनाएं बंद हो गई, तो 370 को हटा दिया। मतलब कहना वही चाह रहा था मैं, 370 को हटा दिया। तो ये कश्मीर के लिए एक बहुत सुखदाई चीज है, बहुत अच्छी चीज है। और कश्मीर आज हमारे भारत देश में पूर्ण रूप से छोटी मोटी गतिविधियां हो सकती हैं, अदरवाइज इट्स कंप्लीटली विद अस। यस। तो इसलिए ये हमारा जो वर्चस्व है वो इट वाज नॉट मेड ओनली ड्यू टू ऑपरेशन सिंदूर। ये बनना तब से शुरू हुआ था। हाँ, इसको फाइनल लोहा उन्होंने मानना शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर से, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जैसे हमारे डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोला
कि हमारे साथ ओनली पाकिस्तान नहीं लड़ रहा था, हमारे साथ हम्म। चाइना भी लड़ रहा था, हमारे साथ टर्की भी लड़ रहा टर्की। था, और उनके जितने भी वेपन्स को हमने ध्वस्त किया, ये हमारी जीत है। और यस। इससे हमने दुनिया को एक मैसेज दिया है कि इंडिया इज अ इमर्जिंग पावरफुल कंट्री। या। यस। तो और एंटी टेररिज्म का एक सॉल्यूशन हमने दिया है कि यस। हम टेररिस्ट ठिकानों पर अटैक किया है हमने। जी। राइट। ये सर, जैसे आपने बताया अभी कि किस तरह से भारत अभी उभर कर आया, लेकिन सर इस बार की जो समिट रही है उसमें चाइना नहीं था, तो अपने आप ये फायदा जो है भारत को हम मिल गया एज अ इमर्जिंग लीडर। चाइना के न होने की कई वजह हो सकती हैं। एक तो अनकन्फर्म न्यूज है, क्या क्या कहना चाहिए, शायद आपको भी पता होगा कि चाइना के जो टॉप लीडरशिप है, जिनपिंग, हम्म। वो कई दिनों से गायब हैं, कई महीनों हाँ। से। यस। राइट। वो रीजन हो सकता है। और चाइना भी धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है, और इंडिया एक इमर्जिंग लीडरशिप के रूप में उभर रहा है। तो इससे क्या है कि हमें हमारी लीडरशिप को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और मिला है। यस। और इसलिए ग्लोबल कंसेंसस भी बन रही है, जहां पर जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं किसी भी सम्मेलन में, वहां वो टेररिज्म का बिना पाकिस्तान का नाम लिए वो ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पर भी उसको व्यक्त करते हैं। और धीरे धीरे उन्होंने कोशिश की है कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दें डिप्लोमेटिकली। यस। साथ साथ उन्होंने टर्की को भी आइसोलेट किया है। राइट। टेरर नैरेटिव उनका था, उस इसलिए उन्होंने ये कोशिश की है कि ग्लोबली लोगों को जोड़ने का काम किया है। इसलिए वो छोटे छोटे देशों में भी जाते हैं। हमारे भी डिप्लोमेट्स उन्होंने बाहर भेजे थे, हमारे भी पॉलिटिशियंस भेजे थे, जिन्होंने हमारी आवाज को दुनिया के अनेक पावरफुल देशों में पहुंचाने की कोशिश की थी। यस। राइट। और आपको ये भी ध्यान में होगा कि टर्की बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है कि वो भी ब्रिक्स का एक मेंबर बन जाए। ही इज ऑल्सो ट्राइंग। राइट। लेकिन इंडिया ने हमेशा एक ऐसा पोस्चर दिया है, एक ऐसा डिस्कम्फर्ट दिखाया है, ताकि वो ब्रिक्स के एक्सपेंशन में ना आए, ये मतलब ब्रिक्स का मेंबर न बने। राइट। वहां का जो उनका प्रेसिडेंट है अर्डोगन, उनने क्या किया कि हमेशा किसी भी सम्मेलन पर, किसी भी मीटिंग में पाकिस्तान का ही राग हाँ अलावा जी। अलापा है कि पाकिस्तान अच्छा देश है, पाकिस्तान सताया हुआ है। साथ साथ कश्मीर का राग अलापा है उन्होंने कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। और इस्लामिक वर्ल्ड में भी उन्होंने हमें एक ऐसा नैरेटिव दिया है जिससे भारत का नाम खराब हो। इसलिए राइट। इंडिया बहुत कोशिश है, और इंडिया भी डिप्लोमेटिकली अंदर ही अंदर काम करता रहता है ताकि उसको आइसोलेट किया जा सके और वो किसी भी रूप में ब्रिक्स में शामिल न हो पाए। राइट। इसलिए हमने ये कोशिश की है कि ब्रिक्स एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, और इसको ब्रिक्स को इसलिए हम, इंडिया ने एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ का काम किया है। इंडिया जो बना है अभी, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बना है, और केयरफुली टर्की और पाकिस्तान को इन्होंने साइडलाइन किया है, जिन लोगों ने हमेशा एंटी इंडिया पोजीशन इख्तियार की है। और राइट। साथ साथ उनको ये बताया है कि टेररिज्म से कुछ नहीं होगा, हमें अगर बढ़ना है तो अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है यस। सारे देशों की, और इस रूप में हमें आगे बढ़ना है। यस। सर, क्या हम ऐसा कह सकते हैं, देखिए सर, कोई भी देश हो या कोई भी हो, वो उनकी ही बात सुनता है जो 3 क्षेत्र में पावरफुल बन जाता है। एक तो है डिफेंस, फिर है फाइनेंस, और तीसरा जो होता है वो हमारा कल्चर। तो कल्चरली हम इतने स्ट्रांग है, हजारों हजारों साल की हमारी संस्कृति है, और इसकी पूरी झलक जो है हमको पूरे उनके विजिट में दिखी है, जहां जहां प्रधानमंत्री जी गए हैं। तो ये जो है, इससे भारत ने पूरी दुनिया को क्या संदेश दिया, ये मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा सर। उसने पूरी दुनिया को यही संदेश दिया है कि भारत एक शांति प्रिय हम्म। देश है, जो कि हम्म। सब देशों के आगे बढ़ने के, इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली, स्ट्रेटेजिकली, डिप्लोमेटिकली सबको आगे बढ़ने का मौका देना चाहता है। साथ ही यस। साथ इंडिया जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जिस देश में भी जो भी सॉवरेंटी है, जो भी वहाँ की सत्ता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है। यस। इंडिया कभी भी अपने पास अपने तरफ से किसी पर आक्रमण नहीं करता। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि भारत पे जितने भी अटैक्स हुए हैं वो पाकिस्तान ने ही किए हैं, और हर बार पाकिस्तान को अपने मुंह की खानी पड़ी है।
यस, उसके बाद हमारी जो योगा डिप्लोमेसी है, देश देशों में जगह जगह हमने योगा की कैंप्स लगवाए हैं, और दुनिया भर में, इवन टर्की में भी आपने देखा होगा कि टर्की में जब वो हुआ था, भूकंप आया था, तो भारत पहला देश था, वो वहाँ पर जो हमारी जो सेवाएं गई थी, पहले हमारे यहाँ से मेडिकल हेल्प, सारी हेल्प हमारे यहाँ से गई थी। हुँ, इससे साफ जाहिर होता है कि हम लोग, खास तौर से जो अंडर डेवलप्ड, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको भी हम आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और यस, किसी भी देश में देशों के बीच में युद्ध न हो, इसकी भी हिमायत हम करते हैं। हम सिर्फ यस, अमेरिका की तरह बात ही नहीं करते कि हम युद्ध रोक देंगे, बल्कि भारत ने बहुत ज्यादा उत्साह इस दौरे में दिखाया है। उनने यूक्रेन रशिया के बीच में भी युद्ध को रोकने का प्रयास किया है। साथ साथ उन्होंने ईरान को और इजराइल को भी समझाया है, और इस बारे में उन्होंने अपना पोस्चर अमेरिका को भी दिखाया है कि वो युद्ध के खिलाफ है। तो ये सारी यस, चीजें इंडिया को एक आदर्श, एक पीसफुल कंट्री के रूप में प्रदर्शित करती हैं, राइट, क्योंकि हम पूर्ण रूप से वसुधैव कुटुंबकम की बात पर आगे बढ़ते हैं, और वही बात हम दुनिया को दिखाने की कोशिश भी करते हैं। यस। तो सर जी। यही है कि हमारे संस्कृति का यही एक फाउंडेशन रहा है कि हम सभी को ग्रो करने के लिव एंड लेट लिव की जो संकल्पना पहले से है, वही दिखी हमको जब जब उनकी विजिट का हम एनालिसिस करते हैं, तब कितना भव्य स्वागत हुआ हमारे, कितने सारे कल्चरल डांसेस रहे वहाँ पे हुए। तो आखिर में तो सर यही हम बोल सकते हैं कि नो डाउट वी आर पीस लविंग कंट्री, हम वसुदेव कुटुंबकम को भी मानते हैं और उसको प्रमोट भी कर रहे हैं। लेकिन आखिर में जब ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं सर, तो ये भी हमने दुनिया को दिखा दिया कि धर्म रक्षति रक्षिता, राइट। सो बिल्कुल। ये ब्रिक्स के माध्यम से भी एक संदेश गया, ऐसा हमें लगता है। तो आपका इसके ऊपर सर क्या टिप्पणी होगी आखिर में? मैं तो यही कहूंगा मैम कि मोदी जी एक बहुत स्पिरिचुअल हैं, लीडर हैं, और यस, वो दुनिया में वो स्पिरिचुअलिज्म फैलाने की कोशिश करते हैं। राइट, वो विवेकानंद को मानते हैं, भगवान बुद्ध का शांति का संदेश भी दुनिया को पहुंचाते हैं। और मैंने कई बार सुना है कि जिस भी देश में जाते हैं तो भगवत गीता उनको अवश्य प्रेजेंट करते हैं। हम्म, और इसलिए हमारे देश में भी वो लोगों को स्पिरिचुअल टूरिज्म पर बुलाते हैं। और हम्म, आपको आश्चर्य होगा जानकर, बड़ी बड़ी खुशी होगी, मैं एक यूट्यूब में एक वीडियो आया था जिसमें अमेरिका से बहुत सारे लोग, हम्म, जिसको हमारा आम मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है, और बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल टूरिज्म पर हमारे देश में आते हैं। आप पुष्कर में देखेंगे कि बहुत सारे इजराइल के लोग हैं, और कई हम्म, देशों के लोग हमारे यहाँ आध्यात्म के लिए आते हैं। मेडिटेशन हमारे देश का सबसे ऊपर है। यस, और इसलिए मोदी जी का यही संदेश है कि हम शांति से रहें, और इन्वायरमेंट का ध्यान रखें, एंटी टेररिज्म का की लड़ाई लड़ें, और साथ साथ हम एक दूसरे की प्रभुता की रक्षा करें, और उसको इम्पोर्टेंस दें। यही हमारा उद्देश्य है, यस, और इसी को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यहाँ पर अपने देश में भी उन्होंने बोला था कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, हम्म, उनके एक हाथ में कुरान शरीफ हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो। यस, जब इतनी उनके भावना है, और अगर उनकी भावना ऊंची है, तो उसका प्रमाण यही है कि वो पाकिस्तान भी गए, अपना हाथ बढ़ाया उन्होंने, और अब भी जो पाकिस्तान के ठिकानों को नष्ट किया, कि किसी भी सिविल कम्युनिटी पर, आम जनता पर हमारा प्रहार नहीं हुआ। तो यस, हमारी, और जगह जगह आपको एक खुशी होगी जानकर कि कई देशों में इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, भारतीय शांति सेना जाती है, शांति के लिए जाती है, और उसमें हम बहुत बड़ा कार्य करते हैं यस, किसी भी देश में। यस, जी। यस सर। सो सर आज यही बात थी कि मैंने जब पढ़ा सर कि ब्रिक्स कंट्रीज की जो समिट रहती है और उसमें अब भारत का रोल बहुत बड़ा हो गया है, एक बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारे पास, और पूरा पिक्चर जो है बदला है आफ्टर 2014। यस। 2014 के पहले ब्रिक्स का जो आय होता था वो इंडिया को जो देखते थे, आय फॉर इंडिया अगर बात करते थे, तो एक वीक कंट्री, एक वीक इकोनॉमी के तरह से देखते थे। और ये भी बात मैंने पढ़ी सर कि उस टाइम पे ये सोचा जा रहा था कि आय फॉर इंडिया नहीं, अभी आय फॉर इंडोनेशिया हो सकता है। जी। लेकिन ये सारा चित्र बदला है आफ्टर 2014। जी।
और आज हम इतना प्रोग्रेस करके हमारी हाँ, मैम जो हमारी विदेश नीति है, यस, our foreign policy it rests on multi alignment, मतलब यस, हर एक के साथ अलाइनमेंट रखने का, राइट, नहीं न कि ब्लॉक पॉलिटिक्स। हम किसी यस, ब्लॉक के साथ नहीं है, राइट, किसी ब्लॉक के साथ नहीं है। ये हमारे मोदी जी ने एम्फेसिस किया है कि राइट, मल्टी अलाइनमेंट, जिस यस, जो देश जिस तरह के जिसकी रिक्वायरमेंट उसके साथ वैसा ही अलाइनमेंट करना है। यस, और यस, ब्रिक्स में लीडरशिप उभरने की एक वजह ये भी है कि भारत ने जो फोकस किया है रिफॉर्म्स में किया है। राइट, जैसे आपने देखा होगा हमारे देश में भी रिफॉर्म्स हुए हैं, क्योंकि चैरिटी ऑलवेज बिगिंस एट होम। यस, भारत में जितने सुधार लाए हैं वैसे ही उन्होंने कोशिश की है रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। अब ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी, यूएन है, आईएमएफ है, ये सारी जगह उन्होंने यूनिफॉर्म लाने की कोशिश की, रिफॉर्म लाने की कोशिश की है। और साउथ साउथ कॉपरेशन में तो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है मोदी जी ने। साथ यस, साथ यूएस के साथ साथ इंडिया ने जो पार्टनर किया है सब देशों के साथ, डिफेंस में पार्टनरशिप की है, टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप की है, क्लाइमेट में कहाँ कहाँ नुकसान हो रहा है और कैसे कैसे हम क्लाइमेट की रक्षा कर सकते हैं, एनवायरमेंट की रक्षा कर सकते हैं, उसको प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है। साथ यस, साथ लोगों के बीच में, जो देशों के बीच में ट्रेड को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है जिससे लोगों को इकोनॉमिकली फायदा हो। हुँ, और साथ साथ इंडिया ने एक बहुत बड़ी बात की है कि इस्लामिक नेशंस के साथ भी इंडिया ने हुँ, बायलैटरल रिलेशनशिप रखी है। यस, आप देखेंगे अरब कंट्रीज में हमारे मंदिर हैं, वहां पर भी उन लोगों ने हमारी लीडरशिप को स्वीकारा है। अभी हुँ, आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल से कतर में था या कौन से देश में था, जहां हमारे कुछ लोग कैद कर लिया था, उनको उम्र कैद या फांसी की सजा दी थी, जिसको मोदी जी के व्यवहार कुशलता के कारण छोड़ दिया गया। हुँ, छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यस, राइट, यस सर। सो तो यही बात है सर, हम इसके लिए सही में बोल सकते हैं कि जिस तरह से अभी स्ट्रैटेजी, डिप्लोमेसी सब कुछ बदल रहा है और एक इंडिया जो है ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म पे साउथ ग्लोबल ग्लोबल हो या और कोई जगह हो, जी। एक लीडर बनकर उभर कर सामने आ रहा है। तो सर आज की बात हम इतना ही कंक्लूड कर सकते हैं कि 3 चीज़ों का संगम आज हमको इस पोज़ीशन पे लेकर आ रहा है। जैसे मैंने बताया कि डिफेंस है, फाइनेंस है और हमारे कल्चरल वैल्यूज़ है और इसके वेरी लिए गुड। ही हमारा आज पूरे दुनिया भर में जो है सम्मान बढ़ रहा है। तो सर आज आपने आपका जो बिज़ी शेड्यूल है उसमें से टाइम निकाल कर मेरे साथ जॉइन हुए फिर से, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और अगले टाइम हम फिर मिलेंगे एक कुछ और नया टॉपिक लेकर उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपका वंस अगेन बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत सभी बहुत धन्यवाद। दर्शकों और को मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर कदम बढ़ाता जा रहा है, यस और सर, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे या भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये हमारा यस, संस्कृत का मंत्र है, श्लोक है, जो हमारे देश की रग रग में बसा हुआ है। यही हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया एक हो और सबका भला हो और यस, सभी उन्नति करें। यस, यही हमारी मोदी जी का भी उद्देश्य है। इसीलिए भारत विश्व गुरु रहा है और विश्व गुरु दोबारा बनेगा। यस, थैंक यू। यही अपेक्षा और उम्मीद के साथ हम दर्शकों को कहना चाहेंगे कि अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सर धन्यवाद और जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार।